आप सब लोगों का स्वागत है भाई। ठीक है। और हम लोग क्या शुरू करते हैं। कल के लास्ट रूल हम लोगों ने देखा हुआ था टू के बारे में। टू से रिलेटेड हम लोग इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, इफ यू कैन रिमेम्बर, याद है कि नहीं है। हम लोगों ने देखा था कि टू का प्रयोग इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में भी किया जाता है, और इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स में इसका प्रयोग कब किया जाता है, यहाँ पर कार्य नहीं होने का बोध होता है, कार्य नहीं होने का। तो इसका सिंपल मतलब है कि एक सेंटेंस है जिसमें टू प्लस वर्ब, यानी इन्फिनेटिव हम लोग किसको कहते हैं, टू प्लस वर्ब को कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मैंने कहा ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। तो यहां पर तुम देख लो, ये क्या हो गया, टू का यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं। और क्या है ये हमारा टू प्लस वर्ब जो है, टू प्लस वर्ब जो क्या कहला रहा है हमारा, समझ रहे हो ना, इसके बारे में बात चलिए। तो ये क्या है, टू का प्रयोग हम लोग टू प्लस वर्ब यानी के साथ में भी यहाँ पर कार्य ना होने का यही मतलब है ना। तो वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता, तो वो कार्य ना होने का बोध हो रहा है। समझ पा रहे हो। और ये हम लोगों को मालूम है अच्छे से कि टू का प्रयोग हम लोग किस सेंस में करते हैं। टू का प्रयोग भाई साहब हम लोग क्या है, मोर देन रिक्वायर्ड होता है, और मोर देन रिक्वायर्ड होने की वजह से इसका प्रयोग किस किस किया जाता है, नेगेटिव सेंस। हम लोग ये कल बात करते हैं। इसके आगे हम लोगों को देखो, ये एग्जांपल्स में हम लोग देख रहे थे कि यू आर टू पुअर टू बाय अ कार, आप इतने गरीब हैं कि क्या है तुम कार नहीं खरीद सकते। ही इज टू डल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो क्या है बहुत ही कमजोर है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, सक्षम नहीं। ये यहां तक हम लोग कल कर चुके थे, कि आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। परंतु यहां पर कुछ और सेंटेंस देखें, यू आर टू रिच टू बाय अ न्यू कार, यू आर टू रिच टू बाय अ कार और सी इंटेलिजेंट टू डू दिस। ये आपको होमवर्क में मिल रहा है, मैं डेली आप लोगों से कह रहा हूं, भाई प्लीज आंसर मी, ये सेंटेंस दोनों सही हैं या गलत हैं। ये सेंटेंस आप मुझे क्या करेंगे सारे के सारे, आई वांट द आंसर ऑफ, ठीक है। एंड द मीन्स ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिच के साथ में टू, और मैं जानबूझकर तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को, आप इस पर क्या करें, थोड़ा सा काम करें। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। के बाद में अगला हमारा है टू प्लस टू के स्ट्रक्चर में। तो टू और टू के स्ट्रक्चर में टू के बाद वाक्य के अर्थ के अनुसार अच्छे अथवा बुरे गुणों को बताने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग। क्या समझ में आया, इससे पता चल रहा है कि टू और टू, जो दोनों टू हैं हमारे, इनके स्ट्रक्चर में टू के बाद वाक्य के अर्थ के अनुसार अच्छे अथवा बुरे गुणों को बताने वाले एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें अच्छे और बुरे दोनों का किया जा सकता है। कड़ी में ये ऊपर वाले से मैं तो बताऊंगा नहीं, तो आ रहा होगा तुम्हें भी। आगे देखो इसमें एग्जाम्पल्स देखो इसके। बबीता इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय अ यंग। यहां पर लिखा हुआ है कि हम लोग क्या बोल रहे थे कि टू प्लस टू का स्ट्रक्चर है, यहां पर देखिए टू टू का स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, जो एडजेक्टिव है वो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार आएगा भाई। ये टू है और ये टू है, इन दोनों के बीच का जो एडजेक्टिव है ये कैसा आना है, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार, अच्छे या बुरे उसके गुण के हिसाब से। आया समझ में। अब यहां पर लगा हुआ है कि बबीता इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय अ यंग मैन। मुझे हाथ खड़े करके बताओ कितने लोगों को इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 लड़कों में, बॉयज। द ओल्ड फार्मर वॉज टू वीक टू वॉक, ओल्ड फार्मर वॉज टू वीक टू वॉक का एक सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर क्या है, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब क्या है, जो बबीता है वो इतनी सुंदर है कि कोई भी इंसान, कोई भी यंग व्यक्ति उसको क्या नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, है ना। नोबडी विल रिजेक्ट द बबीता बिकॉज शी इज टू ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ये उस सेंस में प्रयोग किया गया है, समझ पा रहे हो बात को। यहाँ पर भी क्या है, द ओल्ड फार्मर इज वॉज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर था कि वो क्या है, चल भी, ठीक है कि नहीं है। तो समझ पा रहे हो, टू प्लस
टू के बीच में यदि जो एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो सेंटेंस को सूट करना चाहिए उसके हिसाब से। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि टू के साथ में जो एडजेक्टिव लगे वो नेगेटिव ही, वो पॉजिटिव भी अच्छा भी लग सकता है। लेकिन बात हम लोगों ने क्या कर दी, टू टू के बीच में फंसा दिया है ना, एक ऑप्शन हम लोगों ने क्या दे दिया, तो उसको टू टू के बीच में फंसा दिया। अगला देखें, निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स को याद रखें। ये क्वेश्चन मैंने एक टीचर से पूछा था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आई वेंट प्लेस जहां पर मेरा क्या है एक छोटा सा इंटरव्यू, और वो बहुत ही बड़े टीचर, सब अच्छे खासे टीचर का अच्छा खासा नाम। तो उन्होंने मेरे एक छोटा सा इंटरव्यू, और द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट इफ यू विल गो इन द क्लास then how will you judge the mental level of the student? मैंने कहा सर, what generally I do, I just talk to the students, then I ask few questions related to the topic or the grammatical portion, or I will ask some normal or genuine, and after me answering, how he is answering, the way he is answering, I will understand the level of the student or mental level. So he told something different, और थोड़ा सा क्या हुआ, तो उन्होंने मिनिमम मेरे से 20 क्वेश्चन, एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी कि उनमें से 19 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 हाउ मेनी 19 के आंसर दे दिए थे, 1 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन द गुड थिंग वाज दैट मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा था और उन्हें नहीं। और खास बात, बहुत ही सीनियर टीचर, समझ रहे हो ना बात को। और द क्वेश्चन वो ये वाला क्वेश्चन क्या था, दिस वन। मोस्टली लोग इस क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं। अगर हम लोग बोलें he is too much, he is too much beautiful, he is too much beautiful, is this sentence correct or not? अच्छा, सेंटेंस सुनने में ये ठीक लगता है, he is too much, हाँ है ना, he is too much bad, he is too much bad। और मैंने उनसे सवाल किया, सर क्वेश्चन जो है he is too much bad और he is much too bad, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही, और he answered this one is, हो जाता है स्लिप हो जाता है, कोई भी हो टीचर से उनसे भी स्लिप हो जाता है। लेकिन याद रखें भाई, यहां पर क्या है कि जो टू मच है ना हमारा, टू मच के बाद में हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, क्या आना चाहिए। और यहां पर जो टू मच ब्यूटीफुल है ना, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो यहां पर टीचर्स भी मात खा जाते हैं, ध्यान रख लेना। ये टू मच बैड और टू मच ये दोनों लिखे हुए ये भी हमारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। तो अगर तुम्हें एडजेक्टिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, मच टू, समझ पा रहे हो ना, सेंटेंस शुड बी लाइक दैट, शी इज मच टू ब्यूटीफुल, ये क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है। तो ये दोनों का ध्यान रखना है क्या, कि यदि किसी सेंटेंस में हमें क्या करना है, अगर टू मच लगा है तो उसके बाद में हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अगर मच टू है, अगर एडजेक्टिव चाहते हैं तो टू मच नहीं बल्कि क्या होगा, और इसमें क्या है, बहुत सारे लोग, ठीक है कि नहीं, हाँ ऐसा ये ऑर्डर है एक्चुअली में, पहले क्वांटिटी है ना, ये मच और टू दोनों क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी बताने वाले हैं, है ना, नाउन के लिए। एक्चुअलिटी में क्या है, इसको तुम इस तरीके से देख लो। अपन लोग अभी तक देख रहे थे कि जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, तुम खुद ही बताओ ऐसा इसका तुम ना लॉजिक क्या है, तो लॉजिक देख लो तुम। अभी तक हम ऐसा ही देख रहे हैं, ही इज टू बैड या ही इज टू पुअर। अब मुझे बताओ, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो एडवर्ब होता है वो कहां लगाया जाता है, कहां लगाया जाता है, मतलब जो एडवर्ब है वो कहां लगाया जा रहा है, एडजेक्टिव के पहले लगाया जा रहा है। तो अब तुम ही बताओ यहां पर उस हिसाब से ये वाला ठीक है कि नहीं है। और दूसरा क्या है, अगर ये नाउन हुआ
तो ऐसे तो बोलेंगे नहीं ही इज टू मच फ्रॉम, क्या समझ रहे हो ना, ऐसे तो होगा नहीं, तुम खुद ही बताओ। यहां पर क्या हम लोग नाउन के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इसका प्रयोग तो कर नहीं सकते, टू का, तो टू का प्रयोग नहीं आएगा ना। अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसकी जगह पर हम लोग क्या करने लगे, नाउन लगा दें, तो सेंटेंस बनाकर देखना अजीब ही लगेगी, अर्थ ही नहीं। मच खुद भी क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं भाई, वेरी और दूसरा क्या, मच, ये आगे आने वाला है, तो अपन क्या है अभी इसके जस्ट बाद ही आने वाला है, ठीक है, मैं तुम्हें इस टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। मच और वेरी दोनों ही क्या है, क्वांटिटेटिव है, लेकिन मच किसके लिए यूज किया जाता है, मच कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है कि नहीं होता, मच क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, इसको अपन लोग अभी हाल थोड़ी देर में ही करने वाले हैं, तो अपन उसको क्या है, इनको बीच में नहीं लाते हैं, उसके बाद ही आने वाला है। आगे देख लें तो he has got much to pen, यहां पर क्या है, इज दिस करेक्ट और नॉट, he has got too much pen, हाँ, सेकंड और दोनों में अंतर क्या है भाई, ये क्या है, much to pen और too much pen, यहां पर पेन क्या है, एडजेक्टिव और मीन्स नाउन, नाउन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो उस हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए, दिस वन इज रॉन्ग, he is much too terrible now, अब यहां पर which one is correct, too much और much too, हाँ, this one is correct, this one is right, फर्स्ट वन देखो भाई, क्या ये एडजेक्टिव है, नहीं है, सेकंड वन इज करेक्ट, टू मच, एक सेकंड, ये नाउन है, हाँ, मीनिंग निकाल के लाओ, क्या ये एडजेक्टिव नहीं है, हम्म, हाँ, हाँ, मैं खुद भी, एक्चुअली आई हैव सीन दिस, ये एडजेक्टिव के सेंस में यूज कर लिया जाता है, और जो तुम बोल रही हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में ही होगा, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो फिर ये क्या होना चाहिए भाई, नाउन ही होना चाहिए, उस अगर नाउन होगा तो फिर ध्यान रखें कौन सा होगा, ये दोनों सेंस में यूज किया जाता है, और कंफ्यूज नहीं होना है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में भी यूज किया जाता है और एडजेक्टिव के सेंस, जैसे हम लोग डायरेक्ट भी बोल देते हैं इज इन ट्रबल, समझ रहे हो ना, उस सेंस में अगर हम लोग बोले वहां पर एडजेक्टिव के सेंस में, ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग क्या है, अगर नाउन के सेंस में करें तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, इज टू मच पेनफुल, पेनफुल तो अलग ही दिख रहा है, क्या है, एडजेक्टिव है, कैसे पता चल रहा है, कभी हम लोगों ने देखा था पेन क्या था, नाउन था, और इसमें क्या है भाई, यहाँ पर जो एफ यू एल वाला ये होता है ना, क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखना, ब्यूटीफुल, फुलफिल, ये जितने भी एफ यू एल पीछे लगे हो ना, तो एक जनरल दिमाग में रख लेना, और एडजेक्टिव क्या कहता है, एडजेक्टिव कहता है मच टू, ऐसे ही कह रहा है ना, आगे बढ़े, ये कुछ ऐसे हैं जी, मतलब ध्यान रखने वाली चीज है। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये अपना अपन बोर्ड पे अगला है, नन टू और ओनली टू, नन टू और ओनली टू लिखा है ना, दो टू है यहाँ पर, नन टू और ओनली टू, वो तो उनका मीनिंग है, तो क्या है, ये क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं, इनसे रिलेटेड ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, ध्यान रखने वाली चीजें मैं तो बता देता हूँ, तो जो नन टू होता है उसका अर्थ क्या होता है, नॉट वेरी, क्या होता है अर्थ, नॉट वेरी, तो बहुत ज्यादा, है ना, और जो ओनली टू होता है उसका अर्थ क्या होता है, वेरी, तो ओनली जो टू है, ओनली टू अगर किसी सेंटेंस में प्रयोग किया जा रहा है तो वो वहां पर क्या अर्थ निकाल रहा है, वेरी, और नन टू अगर आ रहा है तो वो सेंटेंस में क्या अर्थ निकाल रहा है, नॉट वेरी, ठीक है, और जबकि ओनली, तो समझ रहे हो इनका प्रयोग प्लेजेंट अथवा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, तो तुम एग्जांपल से तुम्हें समझ, he is only too happy to see him, अब यहां पर इसका अर्थ यहां पर क्या निकलेगा, तुम ही बताओ, he is only too happy to see him, और दूसरा सेंटेंस है he is only too unhappy to, which one is correct, हाँ, he is very happy to see him, ऐसा ही निकलेगा ना, तो आप तो डायरेक्ट निकाल कर देख लें,
और दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि या तो फिर ही इज नन टू हैव मींस नन टू अनहैप्पी। अगर नन टू होता तो फिर अनहैप्पी होना चाहिए ना, उस हिसाब से दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज ही इज नन टू गुड, ही इज नॉट। समझ रहे हो ना, तो समझ पा रहे हो, कुछ कुछ है नहीं इसमें बहुत ज्यादा, बस बाकी क्या है, अकेला इतना याद रखना है कि ये क्या करना है, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, अच्छे और बुरे, ये सेंटेंस के हिसाब से प्रयोग करना है। मतलब तुम तो सीधा याद रखो कि क्या है कि नॉट मीन्स ओनली टू क्या वेरी, अर्थ यहां पर देख लो, अर्थ क्या निकल रहा है, ये सेंस निकल रहा है, और नन टू निकल रहा है तो क्या निकल रहा है, नॉट वेरी, और जो सेंटेंस को सूट कर जाए वो समझ लेना क्या है, बस याद रखने ले आई। अच्छा, ये इन दोनों में से सही कौन सा है ये मैं कह रहा हूं, ही इज नन टू बैड और ही इज नन टू गुड, ये कौन सा सही है इनमें से, ही इज नॉट वेरी गुड और ही इज नॉट वेरी बैड, हाँ दोनों सही नहीं, मैं तो फर्स्ट वाले को सपोर्ट करूंगा, आई विल सपोर्ट फर्स्ट वन, ही इज नन टू बैड, ही इज नॉट वेरी बैड। हम बैड के लिए भाई वेरी का प्रयोग हम लोग अच्छे सेंस के लिए ही करते हैं, वेरी का प्रयोग तो पॉजिटिव सेंस के लिए, तो हम लोग यहाँ पर उस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा इसमें, हाँ अनहैप्पी में, ही इज वेरी अनहैप्पी टू सी हिम, ही इज वेरी अनहैप्पी टू सी हिम, ये सही रहेगा, सेंस निकाल कर देखो, हाँ हाँ नॉट वेरी अनहैप्पी क्यों रहेगा, अगर सीधा ही हो जाएगा ना, ही इज टू मींस ही इज अनहैप्पी टू सी हिम, डायरेक्ट ही हो जाएगा ना, मतलब यहां पर कुछ भी ना लगाएं तो भी चलेगा, he was very happy to see him, ये तो सही है, लेकिन he is only too unhappy, he is very unhappy to see him, भाई वो देखो वो बहुत अच्छा है, ये एक बोलते हैं ना, कुछ एक सेंटेंस होता है, मैं तुम्हें याद करके बताता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या सेंटेंस, वेरी वेल, ठीक है ना, लेकिन दूसरा सेंटेंस मैंने कहा मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता, मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं नहीं जानता, और मैं बहुत अच्छे से नहीं, तो इसमें सबसे ऑकवर्ड सेंटेंस क्या है, हाँ मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और मैं नहीं जानता हूं, ये तीन तो ठीक होते हैं, लेकिन चौथा मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता, इट इज क्या है, तो ये वाला सेंस नहीं लगा, ठीक है, बढ़े आगे, रिमेंबर मीन्स रिमूवल ऑफ टू, अब एक सिंपल सा लॉजिक है, रिमूवल ऑफ टू, 12th क्लास में भी इसके बहुत सारे आपको इस तरीके के सेंटेंस मिले होंगे, जैसे अभी ये थोड़ी देर पहले ही मैंने सेंटेंस लिखा ना, ही इज टू पुअर टू टू बाय अ कार, ठीक है, अब इस सेंटेंस में हम लोगों ने, तुमने देखा होगा सो दैट का प्रयोग करें, देखा है क्या, तो क्या कर देते थे, इस टू की जगह पर ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ, ऐसे ही कुछ करते थे ना, है ना, दैट ही कैन नॉट बाय अ कार। अब मुझे ये बताओ, मतलब वो इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता, वो इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता, दोनों ही सेंटेंस एक ही अर्थ निकाल रहे हैं, है ना, अर्थ निकाल रहे हैं ना, और फर्स्ट सेंटेंस में आप देखें, दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस देखो, कि इस सेंटेंस में टू लगा हुआ है और इस सेंटेंस में टू नहीं है, टू नहीं है ना, जब किसी सेंटेंस में से आपको क्या कर देना है, टू को हटा देना है, और सेंटेंस का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना, है ना, बिना सेंटेंस की मीनिंग चेंज किए जब आप टू को सेंटेंस में हटा देते हैं, वही रिमूवल ऑफ टू, वही क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ, समझ रहा हो ना, ये बात समझ में आई,
तो दो सेंटेंस लेके हम लोगों ने कि यहाँ पर टू को हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया, सो से, और यहाँ पर क्या है, एक कंजंक्शन जोड़ दिया, कौन सा, दैट, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ कार, मतलब वही सेम निकल रहा था। हाँ, अच्छा ये नॉट यहाँ पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, पहले ही बात अलग थी, वहां पर वो नेगेटिव कर दिया था इसलिए इधर नहीं लगा हुआ था, उधर नेगेटिव नहीं है इसलिए इधर कर रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, अब सेंटेंस देखें आप, रिमूवल ऑफ टू के बारे में देखें। जैसा कि तुम जानते हो कि टू का अर्थ क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड। टू का अर्थ क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड होता है, आवश्यकता से अधिक होता है, तथा इसका प्रयोग अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, बुरे गुणों को बताने वाले एडजेक्टिव्स के पहले किया जाता है, ऐसा भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, सौरभ इज टू लेजी, सौरभ कैसा है, बहुत ही आवश्यकता से अधिक क्या है, सुस्त है। इज टू फैट, वह क्या है, जरूरत से ज्यादा क्या है, मोटी, यानी वह इतनी मोटी है कि जितनी उसे खाना चाहिए। मोर देन रिक्वायर्ड है टू का। अब यहाँ पर देखें, अंग्रेजी में कुछ ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब्स होते हैं जिनके पहले टू लगा देने से बुरे गुणों का, बैड क्वालिटी का अर्थ बताने लगते, मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पहले यदि टू लगा दिया इसका मतलब है वो क्या करने लगेंगे, नेगेटिव गुण को दर्शाने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, बबीता इज वेरी टॉल, बबीता इज वेरी टॉल का मतलब यहाँ पर बबीता लंबी है, ये अच्छी बात है। देखो बबीता लंबी है, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या है, ये है भाई बबीता का हस्बैंड और ये है बबीता। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बबीता इज टू टॉल, अब क्या हो गया बताओ, नेगेटिव सेंस आया कि नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, है कि नहीं है। अब पता चला जरूरत पड़ने पर वो हस्बैंड को गोदी में उठाकर भाग जाती है कि नहीं है। तो इसको ध्यान रखें, बबीता इज टू टॉल, फर्स्ट वन यहाँ पर देख लें, बबीता बहुत लंबी है, ये ठीक है, बबीता इज वेरी टॉल, ये यहाँ पर क्या है, अकेली बबीता ही खड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है, बबीता बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि बबीता इज टू टॉल, अब ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है कि नहीं है, समझ रहे हो ना, नेगेटिव सेंस आ गया, आवश्यकता से अधिक हो गई, तो अनप्लीजेंट कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, बुरे गुणों को बताने के लिए आगे, समझ रहे हो ना ये बात, है ना, वेरी लगा हुआ है और टू लगा हुआ है। बाकी के अर्थ में बिना परिवर्तन किए, बाकी के अर्थ में बिना परिवर्तन किए टू को हटा देना ही क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ टू कहलाता है ना, टू को हटाना ही क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ टू कहलाता है। इसके स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्ट्रक्चर सबसे कठिन चीजों में से एक आने वाली, क्योंकि इसमें बिना उसके चीजें लगेगी और तुम्हें सेंटेंस का अर्थ निकालने में, समझने में दिक्कत होगी, तो पहले इसको समझ लें भाई, दो चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिमूवल ऑफ टू में कहाँ से क्वेश्चन बनने की गुंजाइश होती है, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटिव है, ये जो रिमूवल ऑफ टू है ना, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव में से एक है। पहले क्या आ रहा है भाई, सब्जेक्ट, पहले किस पर गौर करते हैं, तो हम लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि ज्यादातर सेंटेंस भाई, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस हैज स्टार्टेड फ्रॉम सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या आ रही है, वर्ब, स्ट्रक्चर द्वारा समझे में, है ना। इसके बाद में क्या आता है फिर टू, और फिर क्या आता है एडजेक्टिव, फिर क्या आता है एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब, ठीक है। अब इनका देखो, शी स्पीक्स टू क्लेवरलेस या ही वर्क्स टू हार्ड, मुझे ये बताओ यहाँ पर ही वर्क्स टू हार्ड, तो मुझे ये बताएं आप, यहाँ पर जो हार्ड वर्ड यूज हो रहा है, ये जो क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, हम्म, हाँ, एडवर्ब, वर्ब के बाद में टू प्लस एडजेक्टिव भी आ सकता है, क्या हार्डली और फिर हार्ड में अंतर क्या है भाई, हम्म, बताओ, हम्म, हार्डली। अब तुम में से एक क्वेश्चन अपन लोगों ने किया था, मैंने उस पर थोड़ा सा सोचा जरूर था, हम लोगों का जो फास्ट और फास्टली था ना, ऐसा ही था ना, ऐसा ही एक वर्ड था हमारे पास, ठीक है, फास्ट और फास्टली, इनके बीच में भी एक खास बात देख लें, एक्चुअलिटी में करेक्ट वर्ड जो होता है ना वो फास्ट ही है, फास्ट वर्ड मतलब करेक्ट से मतलब है फास्ट ही सही वर्ड यूज किया जाता है। वैसे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फास्टली नाम का कोई वर्ड एक्चुअलिटी नहीं, मतलब फास्ट को ही एज एडवर्ब यूज कर लेते हैं और फास्ट को ही एडजेक्टिव के, ठीक है कि नहीं है, समझ रहे हो, है ना। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ बुक्स ऐसा बताती हैं कि फास्टली है,
और फास्ट को क्या बोला जाता है? डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अकेला फास्ट ही, कुछ जगह आपको ये मिल रहा होगा कि पता चला फास्ट ही, वो ये बताएंगे, उनको क्वेश्चन भी ऐसे मिल रहे होंगे, पता चला कि फास्ट इज द करेक्ट वर्ड और नॉट, ठीक है कि नहीं है? तो कुछ वैसे ही यहाँ पर देखें, हार्ड क्या है भाई यहाँ पर? क्लेवरलेसली ये क्या था? अच्छा ये एडजेक्टिव था, रूल ध्यान करें, अगर एडजेक्टिव में क्या लगा है? एल वाई लगा है तो वो क्या है? एडवर्ब। और यदि नाउन में एल वाई लगा है तो क्या है? एडजेक्टिव। क्लेवर तो क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर क्या और जोड़ दिया? क्लेवरलेस। अब मुझे बताओ फटाफट ये कौन सा होगा? हाँ, एडवर्ब। सोच कर बताओ जल्दी फटाफट। ही इज टू फास्ट, आगे आ गया, संजय ड्राइव्स टू फास्ट, और द चिल्ड्रन वर टू नॉटी। बहुत ही सिंपल है अगर समझना है तो। वैसे ही अगर यहां पर अकेला, अगर ये क्लेवरली वर्ड होता है कि नहीं होता है? क्लेवरली होता है ना? क्लेवरली और क्लेवरलेसली, इन दोनों वर्डों में क्या डिफरेंस होगा? क्लेवरलेसली। अब इसका अर्थ कुछ इस तरीके से देखो कि ये किसके लिए है यहाँ पर? ही स्पीक्स टू क्लेवरलेसली, वो क्या करती है? बोलती है कैसे? क्लेवरलेसली। ही वर्क्स टू हार्ड, संजय ड्राइव्स टू फास्ट, द चिल्ड्रन वर टू नॉटी। अब इसमें तुम देख लो, द चिल्ड्रन वर टू नॉटी, केवल ये वाला अकेला क्या है हमारा? एडजेक्टिव है, और बाकी सारे क्या हैं हमारे? ठीक है, कुछ आया समझ में? मतलब कैसे मैंने ये वो किया कि ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो किनको क्वालिफाई कर रहे हैं? वर्ब को। यहां पर ऐसा है समझ में? मतलब सिंपल तरीका निकालने का, तो हम ये देखें ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, वर्ब की बता रहा है कि नाउन की बता रहा है? समझ रहे हैं ना बात? ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट हमारा ये है स्टेप। अब इनका रिमूवल ऑफ टू देखेंगे कि इनमें से क्या है? टू हटाना है अपन। अभी इन सारे में टू यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इनमें से हमें क्या करना है? टू हटाना। तो टू हटाना है तो इनके दो स्ट्रक्चर हैं भाई। पहला, फर्स्ट हमारा रिमूवल ऑफ, मतलब इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या था मुझे बताना फटाफट। क्या था? सब्जेक्ट था प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ये था हमारा इसका स्ट्रक्चर। इसमें से रिमूवल ऑफ टू का स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसा बना रहा है हमारे? फर्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है, दो चीज कॉमन हो गई। इसके बाद में ये जो टू है ना, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय क्या है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। किससे रिप्लेस कर दें हम लोग? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, है ना? प्लस देन, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो हम लोग क्या लगाएंगे? देन। एडवर्ब है तो फिर कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद में क्या? इसके बाद में क्या? वर्ब के टेंस के अनुसार। अब वर्ब के टेंस के अनुसार मतलब अगर वो प्रेजेंट में है, अगर वो प्रेजेंट में है तो तुम क्या लगाओगे? इट इज। अगर वहां पर पास्ट में है तो क्या है? वॉज। लेकिन ये क्या लगेगा? वॉज प्रॉपर लगेगा। तो इट इज, इट इज और इट इज, इट वॉज प्रॉपर, ये सेंटेंस में जुड़ेगा ही जुड़ेगा हर बार। क्या समझ में आया? क्या हर सेंटेंस में ये लगेगा? अब मैं तुम क्या, इसका मीनिंग है ना, इसका मीनिंग मैं तुम्हें सेंटेंस के थ्रू बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक सेंटेंस निकालते हैं हम लोग, देखो। या फिर दूसरा भी है इसके पास में, एक और तरीका है, दो स्ट्रक्चर जो मैं तुम्हें बोल रहा था। दूसरा क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, वो सेम है। इसके बाद में क्या है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, है ना? या एडवर्ब प्लस देन, देन आ रहा है। इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस शुड, या शुड बी, या शुड हैव, या शुड हैव बीन। तो शुड के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ना वो लगेंगे। कितना सिंपल है, देखो इस तरीके से देख लो। मतलब फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या है कि यहां पर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव था और एडवर्ब था। इसके बाद में हमारे पास वर्ब और टेंस के अनुसार या तो इट इज या इट वाज प्रॉपर, या फिर क्या आना चाहिए पीछे हमारा? ये जरूर लगेगा शुड
या फिर शुड बी या शुड हैव या शुड हैव बीन। शुड के जितने भी स्ट्रक्चर है ना वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं हम लोग कर लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और देन के बाद में सब्जेक्ट प्लस। अब शुड जो है वो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो उसके पहले क्या होगा, सब्जेक्ट जरूर आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेस्ट, ठीक है। देखो, शी स्पीक्स मोर क्लेवरलेसली देन इट इज प्रॉपर, ये हमारा क्या था फर्स्ट। अगर देखो, शी स्पीक्स मोर क्लेवरलेसली देन शी शुड, ये दोनों ही सेंटेंस हैं, मतलब दोनों ही तरीके से। फर्स्ट वाला सेंटेंस किसके अनुसार बदला गया है, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार बदला गया है, और सेकंड सेंटेंस हमारा किसके अनुसार बदला गया है, सेकंड। अब यहां पर देख लो तुम, शी स्पीक्स, सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गई। मोर क्लेवरलेसली ये हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि इसको इन्होंने क्या मान लिया, एडजेक्टिव मान लिया है, ठीक है। लेकिन अपन लोग क्या बोल रहे थे, एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब भी यूज होता है कंपैरेटिव। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पर यही सेंस में है, ये नहीं सोचना है कि एडजेक्टिव है, क्योंकि एडवर्ब ही होता है एक्चुअलिटी में, इसमें भी हम लोग मोर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर देन है, मोर लगाया है उस वजह से देन है, क्योंकि मोर का मतलब सीधा देन से है, क्यों, क्योंकि जहां पर कंपैरिजन होगा वहां पर क्या है। अब इट इज प्रॉपर का मतलब क्या है, इट इज का मतलब, प्रॉपर का मतलब है कि वो उतना ज्यादा मतलब चतुर तरीके से वो बोलती है जितना उचित है उससे ज्यादा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इस सेंटेंस का मतलब मैं तो बता रहा हूँ, मतलब समझदार और बेवकूफ लोगों के बीच में माइनर सा डिफरेंस देखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडवाइस मांगने पर ही या सजेशन मांगने पर ही देते हैं, एडवाइस आपने मांगी तभी देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, समझ जाना इनमें दिमाग की कम, बिना मांगे एडवाइस दे रहे हैं ना, समझ जाना क्या है के अंदर ज्यादा गहराई है। एक चीज, दूसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते है कि नहीं है, और कुछ लोग क्या, सब लोग नहीं बोल सकते ऐसा। तो क्या है, जितना अधिक, जैसे बोलते हैं ना, वो अपनी उम्र से या जितनी होना चाहिए उससे ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करते, समझ रहे हो ना, मतलब जितना उचित होना चाहिए कि हाँ तुम्हें चतुर होना चाहिए ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या करती है वो, चतुर तरीके से बोलने की कोशिश करती है। तो ये समझ में एक निकल रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जितना उसे चतुर होना चाहिए, जितना उसे बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोलती है। यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर उचित है, ये वाला सेंस निकल रहा है। ही वर्क्स हार्डर देन इट इज प्रॉपर, जितना उचित है वो उससे ज्यादा क्या करता है, मेहनत करता है। और जितना उसे मेहनत करना चाहिए, ये उससे भी, तो जितना उसे करना चाहिए उससे ज्यादा मेहनत को कोई भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो तुम, ये वाला एग्जाम्पल बढ़िया है। देखो, आगे चलेंगे, हाँ यही था ना। देखो, क्या देखना है तुम्हें, सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, हार्डर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, देन इसके बाद में क्या है, इट इज प्रॉपर, ये ठीक है ये बात। अब इट इज प्रॉपर जो निकल रहा है ना, तुम्हें यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, इसके बाद में जो इट इज प्रॉपर है ना, इट इज प्रॉपर क्या है कि जितना उचित है। एक व्यक्ति को जैसे बोलते हैं ना, यार वो 6 घंटे की नींद लेना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं लेते हैं, कि जितना उचित है, लेकिन वो क्या है, जितना उचित है उससे भी ज्यादा मेहनत करता है, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा मेहनत, ठीक है। दूसरा सेंटेंस निकल रहा है, ही वर्क्स हार्डर देन ही शुड, जितने उसे मेहनत करना चाहिए उससे भी अधिक मेहनत वो करता है। बस यहाँ पर कंफ्यूज ये नहीं होना है, या तो आपने क्या किया है, इन दोनों ही पोर्शन में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एडवर्ब की जगह पर इन्होंने एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिया है, या एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिया है, या फिर जगह पर एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल में क्या कर दिया, एडजेक्टिव का भी प्रयोग, समझ रहे हो बात को, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। क्या है, एडजेक्टिव का भी कर सकते हैं और एडवर्ब का भी, आपको जो वाला सूट करे वो वाला आप कर लें। परंतु बस एक चीज याद रखें कि इसके पहले इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है, ये जो है ना, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है। अब इसकी जगह पर रिप्लेस हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा, देखो, ये सब्जेक्ट यहीं का यहीं था, फिर इसके बाद वर्ब यहीं की यहीं थी,
ये टू को हम लोगों ने किस में बदल दिया, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में, ऐसा ही किया ना। इसके बाद में देन, ठीक, इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर है तो वो क्या कर रहे थे, इट इज प्रॉपर और इट वाज प्रॉपर। दूसरा क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब था, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, देन प्लस दोबारा से सब्जेक्ट प्लस शुड या फिर शुड बी, शुड हैव बीन, यानी शुड का कोई सा भी स्ट्रक्चर, शुड के 4 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब देखो इसमें कुछ भूल तो नहीं रहे हैं अपन लोग, एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव मैंने एडवर्ब लिखना नहीं लिखा, बाकी देन वर्ब टेंस के अनुसार, वर्ब टेंस के अनुसार मतलब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, पास्ट में है तो पास्ट में, ये दो हैं हमारे पास। और एक और तरीका देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, इसके बाद में फिर क्या लिखा हुआ, टू प्लस V1। यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव के अलावा एक और कौन सी कंडीशन है हमारे पास, इंफिनिटिव वाली कंडीशन को ही देख रहे थे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, जब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, हम लोगों ने बोला था ना, इस तरीके से देखो तुम, सबसे ज्यादा सेंटेंस अपन लोग अभी तक टू के रिमूवल ऑफ टू के जो बनाते हैं 12th क्लास में, और थोड़ी देर पहले ही मैं बोल रहा था, देखो ही इज टू पुअर, अभी हाल लिखा था कि नहीं लिखा था, टू बाय अ कार। अब मुझे बताओ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये टू हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद में ये टू प्लस वर्ब क्या हो गई, समझ गए ना। और इसमें से रिमूवल ऑफ टू क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए रिमूवल ऑफ टू करना है तो आप देख लें, इज टू डल टू डू दिस वर्क, अभी हाल थोड़ी देर पहले किया था ना हम लोगों ने, है ना। अब ही इज टू ऑनेस्ट, दूसरा टू का यही है ना, या तो क्या आएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा टू के पहले, मतलब टू के बाद में, या फिर उनकी जगह पर और क्या आ सकता है, एक केस और क्या आ सकता है, इंफिनिटिव आ सकता है, यानी टू प्लस वर्ब आ रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर भी देखना है अपन को, जो हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, हाँ किससे रिप्लेस करते हैं, देख लो कितने हैं, सी इज टू ऑनेस्ट टू चीटेड, में से सही और गलत बताओ फटाफट। अब मुझे एक और बात बताओ, इसमें यहां पर क्या ये सेंटेंस सही है, सी इज टू ऑनेस्ट टू चीट, ये सेंटेंस चीट यू, ये सेंटेंस सही है कि नहीं है, सही है, हाँ भाई सही है, बताओ सही है कि नहीं है। तुम देखो अभी तुम लोग भूल जाते हो जल्दी, टू प्लस टू के बीच में नहीं आ रहा है ये, और टू प्लस टू का हमारा क्या कह रहा था, कि सेंटेंस के अनुसार वहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है, इसका फिर मतलब क्या निकलेगा, हाँ वो इतनी ईमानदार है, वो चीट नहीं कर सकता, हाँ सेंटेंस का अर्थ निकाल कर लेकर ना कमेंट में करना मुझे आंसर, मतलब तुम बिल्कुल भी मतलब एकदम डीले हो गए, ही वॉज टू वीक टू वॉक, ऊपर वाले सेंटेंस से भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेना, सानू कौन सा क्या नाम लिखा है, सानू, सानू वॉज टू अनफॉर्चुनेट टू विन द रेस, सानू वॉज टू अनफॉर्चुनेट टू विन द रेस, ठीक है क्या, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, सेंटेंस सारे सही हैं, सेंटेंस के बारे में बात नहीं करें, सेंटेंस सारे सही हैं, द लेबर टू हार्ड टू मेंटेन हिज हेल्थ, सेंटेंस सारे हैं, हाँ टू बी ट्रू, हाँ इसमें क्या दिक्कत है, ये इन्फिनेटिव हुआ है, टू प्लस वर्ब, ये इन्फिनेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, टू बी गुड, ही इज ट्राइंग टू बी गुड, वह कोशिश कर रहा है अच्छा बनने की, तो ये ऐसा बन जाता है कुछ, मतलब ये कहने का है कि इन्फिनेटिव के साथ में टू के इतने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। और अभी थोड़ी देर इसको क्या कर लेना, बाद में जाने के बाद में रिपीट कर लेना आप लोग, फिर आपको टू प्लस टू वाले वर्ड के, और इनको क्या करना, हिंदी में निकाल कर देख लेना, फिर समझ में आएगा कि सही है या गलत है।